Hi friends, good evening. Welcome to S Patel classes. Today we will discuss about quality department interview based upon my experience. Generally, if you are going for quality department interview, the following topics asked by the interviewer. मैंने यहाँ पे डिटेल में जो टॉपिक जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में उसको सेलेक्ट किया है और डिस्कस किया है। तो हम लोग देखते हैं। होता क्या, जब भी आप जाते हो इंटरव्यू के लिए एक माइंड में प्रोसेस चलते रहता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, क्या उसका हम लोग सही आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, कितने का नहीं दे पाएंगे। तो ये सब माइंड में प्रोसेस चलते रहता है। तो आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव प्रिपेयर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जनरली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं। तो जब भी आप जाते हो इंटरव्यू के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्वालिटी और आपसे पूछा जाएगा क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, 7 क्वालिटी टूल्स क्या होते हैं, 6M मेथोडोलॉजी क्या होता है, वाइवा एनालिसिस क्या होता है, 5S क्या है, 8D प्रिंसिपल क्या होता है, और आपसे FMA के बारे में डिटेल पूछा जाता है। FMA क्या है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस होता है। वो आपको डिटेल में पूछा जाएगा कि प्रोसेस में आप कैसे अप्लाई करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी क्या होता है, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन क्या है। जब आप डेटा एनालिसिस का पार्ट में जाते हैं, डेटा एनालिसिस का पार्ट में जब आप डेप्थ में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। और आपसे पूछेंगे कि रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे डेविएशन मिस हो गया है, तो आपको इसको ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पे कि रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। और आपको सिक्स सिग्मा के बारे में पूछा जाएगा, लीन वर्सेस सिक्स सिग्मा के बारे में पूछा जाएगा, ISO सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, क्वालिटी प्लान क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग में क्या होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी क्या होता है, प्रोसेस क्वालिटी क्या होता है, फिनिश गुड क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है। क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर क्या होता है, वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, SOP क्या होता है, SOP में क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। अगर आप एज MR काम करते हो, अभी तो न्यू स्टैंडर्ड में MR है नहीं, कि जब भी पुराने स्टैंडर्ड में पहले क्या था, ISO 9001 2008 में MR होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो वो इंटरनल ऑडिट भी उसे कंडक्ट करना होता था, इंटरनल ऑडिट। अभी भी करते हैं इंटरनल ऑडिट एक प्लान इंटरनल पे होता है, जो कि सब डिपार्टमेंट को एक क्रॉस फंक्शनल टीम के थ्रू हम लोग ऑडिट परफॉर्म करते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, परचेज, HR जितने भी डिपार्टमेंट सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सबका ऑडिट किया जाता है एज पर प्लान इंटरवल। तो उसके आउटकम क्या है, उसमें क्या NCs हुए हैं, क्या आपने उस NCG को एड्रेस किए हैं कि नहीं, वो सब आपको डिटेल में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, और 7 क्वालिटी टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 7 क्वालिटी टूल्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटी है क्या। तो क्वालिटी को जनरली जो स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ये इनबिल्ट होता है। इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का, दैट यू कैन नॉट सेपरेट दैट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द प्रोडक्ट। क्वालिटी को और डिटेल में समझने के लिए जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं क्वालिटी क्या है, होता क्या है।
क्वालिटी क्या है? क्वालिटी स्टेट ऑफ माइंड है, और ये एटीट्यूड होता है कि किसी को क्वालिटी, अभी खाना खाने जाते हैं हम लोग तो हमेशा माइंड में कि अच्छी जगह खाएं, अच्छा मतलब गुड क्वालिटी हाइजीन प्रोडक्ट हम लोग खाएं। जब भी आप कपड़े पहनते हो तो वो भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब क्वालिटी का ये मीनिंग नहीं कि आपको क्वालिटी वर्क प्लेस भी ही देखना है, क्वालिटी आपको अपनी लाइफ में भी होना चाहिए, वर्क प्लेस पे भी होना चाहिए। मतलब इसलिए इसको बोला गया है क्वालिटी इज द स्टेट ऑफ माइंड, और ये एटीट्यूड है, ठीक है। सेकेंड, और जनरली हो जाता है कि जो भी प्रोडक्ट लेते हो, क्या ये आपका यूजफुल है क्या, मतलब इसको फिटनेस टू यूज बोलते हैं कि यह फिट है क्या, जो पर्पस के लिए हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या वो पर्पस को फुलफिल कर रहा है क्या, दैट इज हैविंग अ गुड क्वालिटी। अभी आपसे जनरली पूछा जाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंसेस क्या हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी जो कंट्रोल डिफरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में जो डिफरेंसेस है, अभी यहाँ पे एक मैंने पिक्चर के थ्रू डिफाइन किया है। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये सपोज ये जूसी मशीन है, ये इनपुट है, यहाँ प्रोसेस हो रहा है और ये जूस निकल रहा है, मतलब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। अगर आप गुड क्वालिटी का इनपुट डालोगे तो गुड क्वालिटी मतलब आपका गुड क्वालिटी प्रोडक्ट निकलेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो हमेशा कहाँ फोकस करता है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। मतलब क्या होता क्या है, प्रोसेस में इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। जो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन है वो हमेशा इस प्रोडक्ट को चेक करेगा कि इसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुआ या नहीं। उसको पीछे के प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता है कि आपने इनपुट क्या डाला, कैसे प्रोसेस हुआ है। सो क्वालिटी कंट्रोल इज अ रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव क्यों हो गया कि बिकॉज ऑल द प्रोसेस आर हैपेंड हियर एंड देन दे विल चेक, देन only this product has to be checked by the quality control person. So the quality control is a reactive approach हो गया कि all the process हो गया है, प्रोसेस सब कंप्लीट हो गया और फाइनल में आप प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक चेक करो कि ये जो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुआ या नहीं। सो दैट्स वाई क्वालिटी कंट्रोल इज अ रिएक्टिव अप्रोच है। वहीं पे आप देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, ये फोकस टू प्रिवेंट, देखिए यहाँ पे फोकस टू प्रिवेंट द डिफेक्ट बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आइडेंटिफाई, ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, वो डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस। अभी इम्प्रूविंग द प्रोसेस का मीनिंग क्या होगा, जो इनपुट आ रहा है वो उसको चेक करेगा कि इनपुट सही है नहीं, जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस सही हो रहा है कि नहीं, मतलब जो रिक्वायर पैरामीटर्स हैं प्रोडक्ट के आउटपुट के लिए वो उसको मीट हो रहा है कि नहीं, ये सबको चेक करते हुए फिर वो प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करेगा। दैट्स वाई क्वालिटी एश्योरेंस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव अप्रोच। तो आपको हमेशा यहाँ पे एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है कि क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, इट फोकस टू प्रिवेंट द डिफेक्ट, वेयर एज क्वालिटी कंट्रोल इज अ रिएक्टिव अप्रोच एंड इट फोकस टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि क्वालिटी जो 7 क्वालिटी टूल्स है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 7 क्वालिटी टूल्स है क्या, वो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पे। तो जो पहला क्वालिटी टूल्स है वो फ्लो चार्ट्स होते हैं, फ्लो चार्ट है। सेकंड चेक शीट है। थर्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसे हम लोग फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ वन हिस्टोग्राम है। जो फिफ्थ है वो पैरेटो चार्ट होता है। जो 6 है वो स्कैटर डायग्राम है। एंड 7th है कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला कि फ्लो चार्ट है। जो फ्लो चार्ट है
इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखिए ये डिफरेंट सिंबल होता है जो कि फ्लो चार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करने के यूज करते हैं। जैसे आप ये स्टार्ट एंड एंड को हम लोग इससे यूज करते हैं। ये ऑपरेशन का सिंबल होता है, ये डिसीजन होता है, ये एक्चुअल प्रोसेस का सिंबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन है का सिंबल होता है। तो फ्लो चार्ट क्या है कि फ्लो चार्ट यूज अ ग्राफिकल सिंबल होता है जो डिपिक्ट द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द, जो प्रोसेस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करता है। और ये ऑल्सो डिफाइन करता है कि जो भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है उसको भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रोसेस का जब स्टडी करने जाते हो तो आपको प्रोसेस को पहले समझना होता है कि प्रोसेस का स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस बिटवीन टू ईच अदर, प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, एक दूसरे से लिंकेज क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होता है लेकिन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सेकेंड होता है चेक शीट। चेक शीट एक है, एक डेटा कलेक्शन प्लान होता है। यहाँ पे आप किसी भी प्रोसेस को स्टडी करोगे तो आपको कौन से पैरामीटर मेजर करने हैं, उसको कैसे करोगे, कब करोगे, सब चेक शीट के थ्रू आपको प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, अभी जब भी आप डेटा लोगे, अभी डेटा जब भी बात आएगा तो दो टाइप का डेटा होता है। एक तो होता है वेरिएबल डेटा जो कि हम लोग इसको कंटिन्यूस डेटा ही बोलते हैं, एक होता है एट्रीब्यूट डेटा। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जस्ट यहाँ पे चेक शीट का जो मेन पर्पस है वो डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, यूजफुल डेटा कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल डेटा है वो उससे कंटिन्यूस डेटा ही बोलते हैं। जो एट्रीब्यूट मतलब है कि जैसे आपको येस नो में आंसर लेना है, ठीक है, पास या फेल है, मेल फीमेल है, इस टाइप का डेटा को हम लोग एट्रीब्यूट डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जैसा कि इसको हम लोग फिशबोन डायग्राम ही बोलते हैं और इसे इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है। क्यों ये बोला जाता है, क्योंकि ये एक फिश के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग फिशबोन डायग्राम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अभी जो भी प्रॉब्लम आएंगे प्रोसेस में वो 6M, इसे 6M भी बोला जाता है। 6M के वजह से ही आ सकता है। तो 6M वो 6M क्या है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्या है, मैन है। जो भी आपके डिफेक्ट आएंगे वो मैन की वजह से हो सकता है, नहीं तो मेथड की वजह से हो सकता है, नहीं तो मशीन की वजह से हो सकता है, और वो मेजरमेंट की वजह से हो सकता है। अगर आपका इनपुट मटेरियल सही नहीं है तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ सकता है। और एक लास्ट है मदर नेचर है। तो यहाँ पे 6M में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इसको डिटेल में जैसे समझने का ट्राई करते हैं। सपोज कोई डिफेक्ट आया यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग उसको 6M में डिवाइड करते हैं। क्या ये जो प्रॉब्लम आया है वो किस कैटेगरी क्यों आया है। जैसे अभी मैन में आया है, सपोज मैन के थ्रू ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो क्या वो मैन स्किल्ड था क्या, जो उस प्रोसेस को हैंडल कर रहा था, उस प्रोसेस को देख रहा था, क्या वो स्किल्ड है क्या। जो मेथड ये यूज कर रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने, क्या वो मेथड सही है। जो मशीन में प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो मशीन सही है क्या। जो प्रोडक्ट आउटपुट क्या उसके मेजरमेंट सही है क्या। जो इनपुट मटेरियल है क्या वो सही है। जो रिक्वायरमेंट है मदर नेचर में क्या होता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ये सर्टेन कोई पैरामीटर जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, ये सब मदर नेचर के अंदर में आता है। तो हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको हम लोग मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या होता क्या है इसमें। तो ये आपका फिशबोन डायग्राम हो गया। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम आता है और पैरेटो चार्ट आता है। तो हिस्टोग्राम आप देखेंगे ये जस्ट एक बार चार्ट होता है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को प्लॉट करता है। तो ये सिंपल एक बार ग्राफ है जिसमें कि एक LSL होता है, एक UCL होता है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, एक टारगेट लाइन होता है। बेस्ट प्रोसेस क्या है,
बेस्ट प्रोसेस क्या होगा, जितने भी आपके पैरामीटर, जितने भी आपकी रीडिंग्स हैं, अगर टारगेट को मीट करता है तो बेस्ट प्रोसेस होता है। लेकिन जो भी रीडिंग है, अगर कोई सपोज ये रीडिंग के बाहर चला गया, दैट इज योर प्रोसेस इज नॉट कैपेबल, और ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है, वो या यूएसएल के बाहर जाए या एलएसएल के बाहर जाए। एलएसएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट होता है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि आप सिंपल एक्सेल शीट में भी इसको प्लॉट कर सकते हैं हिस्टोग्राम को। तो हिस्टोग्राम से आपको क्या पता चलेगा कि प्रोसेस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आप डेटा प्लॉट करेंगे उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि वो एलएसएल की तरफ है या यूएसएल की तरफ है या टारगेट को मीट कर रहा है। तो आपको इससे पता चलता है हिस्टोग्राम से। तो ये फोर्थ है पैरेटो चार्ट है। पैरेटो चार्ट आपको एकदम यूजफुल, मतलब ये यूजफुल टूल्स है जो आपको हमेशा अप्लाई करना पड़ता है। इसे हम लोग 80-20 रूल के हिसाब से भी जानते हैं, रूल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80-20 रूल क्यों बोला क्यों जाता है इसको। इसमें होता क्या है, ये डिफेक्ट है, ये भी एक बार चार्ट है, बार चार्ट ही होता है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये जो डिफेक्ट 1 है, ये डिफेक्ट 2 है, ये डिफेक्ट 3 है, ये डिफेक्ट 4 है, ये डिफेक्ट 5 है, जिसका कि कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जो डिफेक्ट 1 है दैट विल कंट्रीब्यूट अप्रॉक्स 55%, डिफेक्ट 2 विल कंट्रीब्यूट 80% के आसपास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो डिफेक्ट 3 है वो 92% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो डिफेक्ट 4 है वो 97% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो डिफेक्ट 5 है, ठीक है, वो आपका 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पैरेटो चार्ट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं कि आपको सपोज आपके पास 10 टाइप का डिफेक्ट है, तो आपको कौन से डिफेक्ट को कम करना है, उसके लिए आपको पैरेटो चार्ट ड्रॉ करने पड़ते हैं कि प्रायोरिटीज ऑफ द, आपको कौन से डिफेक्ट को कम करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने डिफेक्ट 1 और डिफेक्ट 2 को कम कर लिया, अगर एलिमिनेट कर दिया, चाहे कम कर दिया, तो 80% आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम लोग इसका क्या बोलते हैं, 80-20 रूल भी बोलते हैं। मतलब इसे 1 वर्ड में डिवाइड करते हैं, 80% ऑफ द ट्रबल कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, अभी 2 डिफेक्ट के चलते ही 80% यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर ये 2 डिफेक्ट को हम लोग एलिमिनेट कर दें तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आता है कंट्रोल चार्ट होते हैं। कंट्रोल चार्ट आपको कंट्रोल कहाँ पे यूज किया जाता है, यहाँ पे ये मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस ओवर द टाइम होता है। सपोज एक मशीन का आप रीडिंग लेने गए हो, तो ये कंट्रोल चार्ट होता है। कंट्रोल चार्ट में आप देख सकते हैं, ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये आपका मीन वैल्यू है, ये आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी मतलब ये प्रोसेस क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सपोज ये रीडिंग अगर बाहर चला जाता, ये यूएसएल के बाहर जाता तो हम लोग को एनालाइज करना होता है कि ये बाहर क्यों गया है। मतलब पता चल जाता है इससे कि आपका प्रोसेस परफॉर्मेंस कैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक स्कैटर प्लॉट है, तो स्कैटर प्लॉट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जब भी आपका 2 पैरामीटर है और 2 पैरामीटर के बीच में आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग उसको स्कैटर प्लॉट का यूज करेंगे। जैसे सपोज किसी का डायमीटर ज़्यादा है तो उसका ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा, उस रिलेशन को क्या रीडिंग क्या सही है, क्या जो हम लोग ने रीडिंग ली है वो सही है कि नहीं। तो इस टाइप के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे 7 QC टूल्स के बारे में पूछा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि 6N
कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। वाइवा एनालिसिस क्या होता है, जैसे आपको वाइवा एनालिसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर जो 5S है, 8D प्रिंसिपल है, FMEA क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें। अगर आपका इसमें कोई भी कमेंट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।